दिग्विजय सिंह पद यात्रा करेंगे। ये बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं। उज्जैन से अयोध्या तक पद यात्रा किया जाना है। गांधी जयंती पर इस यात्रा की शुरुआत होगी। राम मंदिर दान चोरी को लेकर ये यात्रा की जानी है। अयोध्या जाकर एफआईआर दर्ज कराऊंगा, ये बयान सामने आए हैं दिग्विजय सिंह की ओर से। यानी कि जो चंदा चोरी का मामला है उसे अब बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसे लेकर पदयात्रा निकालेंगे दिग्विजय सिंह। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अयोध्या जाकर एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। पदयात्रा में कांग्रेस का झंडा नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। आम जनता को यात्रा में शामिल होने का भी निमंत्रण दिया गया है, यानी कि आम लोग भी इस यात्रा में जुड़ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिग्विजय सिंह ने अपने बंगले के बाहर पोस्टर लगाया है। भोपाल में बंगले के बाहर पोस्टर लगाया गया। पोस्टर पर लिखा है चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित है। पोस्टर पर भगवान राम और भगवान शिव का चित्र भी बना हुआ है। ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। जय सिया राम लिखा हुआ है। चंदा चोरी पर एक और वार किया गया है दिग्विजय सिंह की ओर से। पहले यात्रा का ऐलान किया गया, उसके बाद ये पोस्टर भी खूब चर्चाओं में है। इसे लेकर भी खूब सियासत हो रही है। राम मंदिर निर्माण के 2 बार चंदा उगाई के अभियान हुए। एक बार शुरू में जब अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, तब भी मैंने चंदा दिया था। तो आस्था का प्रश्न है भगवान राम के प्रति हम लोगों का। फिर उसके बाद पहले चंदे की उगाई में आज तक हिसाब नहीं मिला। दूसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो फिर चंदा उगाना शुरू हुआ। विश्व हिंदू परिषद ने अभियान चलाया, तो विश्व हिंदू परिषद को तो मैंने नहीं दिया, उनको कोई भरोसा मुझे नहीं है। तो मैंने तय किया है कि मैं एक दावा पेश करूंगा अयोध्या में जाकर कि जो चंदा मैंने दिया था उसका दुरुपयोग इन्होंने किया है, लूट के ले गए हैं। तो मुझे ये चंदा वापस दिया जाए और रामालय ट्रस्ट हमारा बना हुआ है, उसको मैं उस रामालय ट्रस्ट में जमा करा दूंगा। और सहयोगी रंजना इस वक्त इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना, दोनों खबर पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले दिग्विजय सिंह कहते हैं कि पदयात्रा निकालेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और इसके बाद ये जो पोस्टर सामने आया है, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है रंजना कि विपक्ष ने अपना एजेंडा तय कर लिया है कि जो चंदा चोरी का मामला उसे लेकर खूब सियासत होने वाली है। बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी है, अब वो इस राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी हुआ है उसको लेकर अब लगातार सक्रिय है, और अब जनता के बीच में जाने को लेकर तैयारियां भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर ली गई हैं। और कांग्रेस नेता अपने घरों में चंदा चोरी को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं, और हर एक आम आदमी के घरों के बाहर भी पोस्टर लगाकर उनको बताएंगे कि किस तरीके से आम लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, किस तरीके से चंदे को चोरी क्या है, और किस तरीके से इसमें जो लोग शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम इस सभी मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे प्रियंका। और खुद जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, उन्होंने अब इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो चंदा चोरी को लेकर पदयात्रा करेंगे, और पदयात्रा की शुरुआत गांधी जयंती से की जाएगी और अयोध्या तक वो पदयात्रा निकालेंगे, और इसकी शुरुआत उज्जैन से होगी। और इस पदयात्रा का उद्देश्य यही है कि हर एक जो नागरिक है, जनता है, उसको बताना है कि किस तरीके से उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, और किस तरीके से उनके साथ, यानी जो जनता है, जो आम श्रद्धालु है, उनके साथ धोखा क्या है। राम मंदिर में किस तरीके से ट्रस्ट बनाया गया और उसने धोखाधड़ी की है, और खुद जाकर अयोध्या में एफआईआर दर्ज भी कराएंगे, और जो उन्होंने राम मंदिर के लिए चंदा दिया था उसको वापस भी मांगेंगे। यानी अब सीधी सी बात है प्रियंका की, जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जाती थी, अब उसी राम मंदिर को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है, और जनता के बीच में एक बार फिर से भगवान राम को लेकर अपनी जो पैठ है वो जनता के बीच में मजबूत करने जा रही है, और ये बताने की कोशिश कर रही है कि चंदा चोरी को लेकर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, भावनाओं को ठेस भी पहुंचा हुआ है, और यही मुद्दा है, यही बड़ी वजह है कि जब दिग्विजय सिंह ये यात्रा निकालेंगे तो इसे किसी पार्टी का एजेंडा के रूप में नहीं देखा जाएगा, कोई वहां पर झंडे का इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आम लोगों को वहां पर न्योता दिया गया है कि आप भी आइए, ये आपकी यात्रा। आप देखना होगा
कि लोग कितनी संख्या में वहां पर पहुंचते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा रंजना, बहुत शुक्रिया।